अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलहसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। आया रजिस्ट्री ज़रूरी है या इंतकाल ज़रूरी है, यानी कि ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ताकि अगर आप किसी को ज़मीन कोई आप रिसर्च करते हैं, आपको कोई किसी जगह में किसी एरिया में ज़मीन पसंद आ जाती है, तो उस ज़मीन को आप अपने नाम कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, या रजिस्ट्री के ज़रिए करवाएंगे या इंतकाल के ज़रिए करवाएंगे, ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे होती है, हम इस वीडियो में इस पर मुकम्मल बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्री की। दोस्तों, रजिस्ट्री जब आपको कोई ज़मीन पसंद आ गई तो उसका आप उसे आपके नाम करने के लिए उसके एक सेल डीड तैयार होती है, यानी कि जिसे हम बैननामा भी कह सकते हैं। रजिस्ट्री को दूसरे अल्फाज में बैननामा भी कहा जाता है। तो ये जो एक मायदा तय होता है, जो एक पूरा ये प्रोसेस होता है, यानी कि आप किसी से ज़मीन ले रहे हैं, आप किसी से ज़मीन वो आप पर फ़रोख्त कर रहा है और आप ले रहे हैं, आप दोनों के दरमियान, दोनों पार्टियों के दरमियान जो मायदा होता है और उसे रजिस्ट्री कहते हैं। एक पूरा एक सेल डीड तैयार होता है, और अगर आप इस पूरे मायदे को हम रजिस्ट्री कहते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसे करते कैसे हैं। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक देखें तो नंबर 1 जो है, आप न्यूज़पेपर में किसी एक बड़े पाकिस्तान के नेशनल कौमी अखबार में इश्तिहार देते हैं। अवामन नास के लिए इश्तिहार होता है कि इस ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यानी कि ये ज़मीन जो है ये लीगल है बाकायदा, और सरकारी इदारों के नाम भी वो पब्लिश होता है और अवामन नास के उसमें भी पब्लिश होता है। तो उसके लिए कुछ दिन दरकार होते हैं, 7 दिन दरकार होते हैं, 15 दिन उस इश्तिहार को देखा जाता है। यानी जिस डेट आपने पब्लिश किया उस दिन से 7 दिन या 15 दिन की जो है वो इश्तिहार आगे उसकी डेट दी जाती है। फिर उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होता है कि आप वो ज़मीन जिससे आप ले रहे हैं, उस ज़मीन के जो कागज़ात होते हैं वो पेपर ले करके आप लोकल रजिस्ट्रार में जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के उस पेपर की वेरिफिकेशन करवाते हैं, और जो आपने इश्तिहार भी दिया होता है वो भी आप लोकल रजिस्ट्रार में देते हैं कि भाई अभी तक किसी ने हमसे रुजू नहीं किया, इस प्लाट, इस मकान या इस ज़मीन के बारे में किसी को कोई कंसर्न नहीं है, यानी कि ये जो जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ ये उसी की ही है। तो उससे आप लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से उस पेपर की वेरिफिकेशन करवाते हैं। जब वो वेरिफिकेशन होती है, वो वेरीफाइड हो जाता है कि ठीक है जी, ये पेपर जो हैं इस ज़मीन के ये सही हैं, लीगल हैं। तो उसके बाद एक आपको ज़रूरत होती है NOC की, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। ये आपको सर्टिफिकेट लोकल एरिया के जो है, यानी कि टाउन नाज़म के जो आपका लोकल एरिया, वहाँ के टाउन नाज़म के ऑफिस से आपको 1 दिन के अंदर अंदर NOC पेपर आपको मिल जाता है। जब आपके पास ये भी NOC भी आपको मिल गया, तो उसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि आपको एक वकील की या डीड राइटर की ज़रूरत होती है, जो एक ड्राफ्टिंग तैयार करता है। वो पूरे मायदे को लिखता है, उसकी ड्राफ्टिंग करता है, मुकम्मल एक एक चीज़ को लिखता है, तो वो उसकी आपको ज़रूरत होती है। तो जब आपका ये तमाम चीज़ें हो जाएं, तो फिर उसके बाद जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट अदा करते हैं अगली पार्टी को, क्योंकि पहले आपने टोकन किया होता है, तो जब आप फुल पेमेंट करते हैं तो उसका एक टैक्स होते हैं कुछ आपको जो पे करने होते हैं। उस पर स्टाम्प ड्यूटी का जो 3% टैक्स आपको देना होता है। उसके बाद कैपिटल वैल्यू का आपको कैपिटल वैल्यू का जो टैक्स पे करना है तो 2% होता है, और रजिस्ट्रेशन जो होती है उसका जो है आपको 1% टैक्स पे करना होता है, और टाउन टैक्स जो एक होता है वो भी आपको 1% देना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत ने PTI ने 2020 में जो है टैक्सेस ज़मीनों के हवाले से जो है वो प्रॉपर्टी को एक रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसमें टैक्सों में काफ़ी छूट दी है। तो ये आप उस हवाले से भी मतलब काफ़ी छूट मिल चुकी है। अब ये जब तमाम चीज़ें हो जाती हैं, जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग हो जाती है, एक एक चीज़ लिख दी जाती है दोनों पार्टियों की जानिब से, तो इन तमाम ज़मीनों की रसीदें जो हैं आपको स्टाम्प के ऑफिस, जो स्टाम्प फरोश होता है उसके ऑफिस लेकर जानी होती हैं। तमाम रसीदें, तमाम पेपर लेकर जाने होते हैं। तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट तैयार होता है, एक स्टाम्प पेपर लिखा जाता है, 1-2 विटनेस भी होते हैं दोनों पार्टियों के, और तमाम चीज़ें जो एक स्टाम्प की सूरत में, एक एफिडेविट की सूरत में लिखा दिया जाता है। और वो जब वो स्टाम्प पेपर तैयार हो जाता है तो वो स्टाम्प पेपर लेकर आप जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस, और वहाँ पर आपने उसे जमा करवा देना होता है। और जब ये तमाम प्रोसेस हो जाता है, ये आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवा देते हैं, इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री जो होती है वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तमाम प्रोसेस एक आपके पास एक लीगल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है रजिस्ट्री की सूरत में, और आप उसके मालिक बन जाते हैं। लेकिन अभी
اس کا جو اگلا پروسیس آتا ہے انتقال کا. آپ جتنی بھی اگر وہ مکان ہے تو مکان ظاہری بات ہے پچھلے مالک کے نام پہ ہے, وہ ٹیکس ابھی تک وہی پے کرے گا. اگر آپ نے رجسٹری کروائی ہوئی ہے بل اسی کے نام پر آئیں گے. تمام یعنی کہ سرکاری کھاتوں میں ابھی تک اگر آپ نے انتقال نہیں کروایا تو وہ جو رجسٹری کی مد میں نہیں, یعنی کہ انتقال کی صورت میں وہ پرانے مالک کے نام پر ہی تمام چیزیں سرکاری کھاتوں میں ہوں گی. تو اگر آپ رجسٹری کروا لی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک آپ کسی قانونی چارہ جوئی میں جاتے ہیں, کسی بھی والے سے رجسٹری آپ کے پاس ہے, آپ نے پیسے دے دیے, فل پیمنٹ دے دیے, تو وہ تو آپ کی زمین ہو جاتی ہے, وہ پراپرٹی آپ کے نام ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد انتقال کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس سلسلے میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ بیچنی ہے زمین پراپرٹی, آپ نے فروخت کرنی ہے, تو اس کے آپ کے مالکانہ حقوق ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے, تو وہاں پر پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے جب رجسٹری کروا لی, رجسٹری کے فوراً بعد آپ کو انتقال کروانا ضروری ہوتا ہے. انتقال کرانا انتہائی آسان ہے. جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دونوں پارٹیاں, یعنی کہ جو سیلر ہوتا ہے, جو پرچیزر ہوتا ہے, وہ دونوں چلے جائیں اپنا رجسٹرار کے آفس میں چلے جائیں. رجسٹرار کے آفس میں جا کر کے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دونوں کی لگ جاتی ہیں, سیلر کی اور بائر دونوں آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں, اور وہ جو آپ کا رجسٹری جو سیل ڈیڈ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں. تو آپ کا جو ہے وہ انتقال جو مالکانہ حقوق ہیں وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتے ہیں رجسٹرار کے آفس سے. پھر اگر آپ چاہتے ہیں پھر جو بجلی کے بل وغیرہ, اس کے علاوہ جو یعنی کہ آپ مالکانہ حقوق آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے. یعنی کہ انتقال سے آپ خود ایک حساب لگا سوچیں کہ اسے منتقل یعنی کرنا, ایک کے نام سے دوسرے نام جب منتقل ہو جائیں گے تو تمام مالکانہ حقوق سرکاری کاغذات میں آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اگر آپ اس زمین کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا وہ مکمل اتھارٹی آپ کی بن جائے گی, وہ آپ کی رجسٹری بھی آپ کے نام پر ہے, انتقال بھی آپ کے نام پر ہے, تو پھر اس سے آپ کے اوپر کل کلاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل یا دشواری کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. آپ لیگلی ایک اس کے آنر بن جائیں گے, اس زمین کے, اس پراپرٹی کے مالکانہ تمام حقوق اور ریاست پاکستان کی جو ہے قانون کے مطابق آپ لیگلی یعنی کہ قانونی طور پر اس کے مالک بن جائیں گے. تو دوستو, اگر آپ زمین لینا چاہتے ہیں, کسی بھی جگہ آپ نے زمین لے رہے ہیں, تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہونا, علم ہونا ضروری ہے. اگر اس میں کافی چیزیں مجھ سے اگر رہ گئی ہوں گی یا صحیح طرح سے سمجھا نہیں پایا تو کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, تاکہ میں مزید اس پر اچھی ویڈیوز, دو اور اچھی ویڈیوز, مطلب بہترین سی ویڈیوز اچھے نالج کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو, ہمارے چینل الاثر کے ساتھ جڑے رہیے گا, اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.